हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अनुपमा अपकमिंग एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। अनुपमा को पता चलता है कि फाइनल अहमदाबाद में होने वाला है, तो वह काफी परेशान हो जाती है। अनुपमा को अतीत की बातें याद आने लग जाती हैं कि किस तरह सबने उस पर इल्जाम लगाया था और उसकी बेइज्जती करी थी। वह परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ राही मुंबई आने के लिए पैकिंग कर रही होती है और उसे भी अनुपमा से हुई मुलाकात याद आती है। अनुपमा और राही एक साथ सोचती है कि जहां से दूर भागो वहीं वापस क्यों जाना पड़ता है। भारती अनुपमा से पूछती है तो अनुपमा कहती है कि भगवान हर बार मुझे वहीं क्यों ले जाते हैं जहां से मैं निकल चुकी हूँ। जब मैंने डांस छोड़ दिया था तब भी जिंदगी ने मुझे डांस करने पर मजबूर किया। मैं अहमदाबाद छोड़कर आई तो मुझे वापस अहमदाबाद ले जाना चाहते हैं। अनुपमा घबरा जाती है तो भारती उसे संभालती है। भारती उसे समझाती है कि जब फाइनल होगा तब देखा जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि ये बात आपको इतनी परेशान कर दे कि हम फाइनल तक ही ना पहुंचे। भारती अपनी एक याद शेयर करती है कि एक बार मेरे पापा मुझे मंदिर ले गए थे। उस मंदिर में बहुत सारी सीढ़ियां थीं तो मैं डर गई थी। तब पापा ने कहा कि एक एक स्टेप पर ध्यान दो, आखिरी तक पहुंच जाओगी। मैं चाहती हूँ कि आप भी ऐसा ही करो। अनुपमा भगवान से प्रार्थना करती है कि अब जो भी हो आप संभाल लेना। दूसरी तरफ तोसू अनु की रसोई के बर्तन बेच रहा होता है। कबाड़ी वाला कहता है कि जब अनुपमा आएगी तब उन्हें यह बर्तन चाहिए होंगे। तोसू कहता है कि अब वह वापस नहीं आने वाली। इसी बीच लीला और अंश उसे रोकने आते हैं। अंश कहता है कि अनु माँ का सामान जहाँ था वहीं रहेगा। लीला तोसू पर गुस्सा करती है। तोसू बहस करता है कि ये बर्तन अब किसी काम के नहीं हैं। आज इनके अच्छे दाम मिल रहे हैं तो बेच देता हूँ। अंश कहता है कि ये अनुपमा की अमानत है, लेकिन लीला तोसू का पक्ष लेती है और कहती है कि अनुपमा वापस नहीं आने वाली, इसीलिए ये बर्तन पड़े पड़े खराब हो जाएंगे। तोसू खुश होता है। अंश दुखी होकर कहता है कि इस घर में किसी को अनुपमा की कदर ही नहीं है। दूसरी तरफ अनुपमा सिलाई कर रही होती है और भजन गुनगुना रही होती है। भारती और जसप्रीत उसकी आवाज सुनकर उसकी तारीफ करती हैं कि आपकी आवाज में जादू है। अनुपमा कहती है कि शब्दों में बहुत ताकत होती है, भजन में मन के पासवर्ड होते हैं, इन्हें दोहराकर मन में शांति मिलती है। अनुपमा मुस्कुराकर पूछती है कि तुम दोनों इतनी रात तक काम क्यों कर रही हो। जसप्रीत बताती है कि मैं लंदन जाने के लिए तैयारियां कर रही हूँ। भारती भावुक होकर कहती है कि हमें तुम्हारी बहुत याद आएगी। जसप्रीत हंसते हुए कहती है कि तुम तो सबके साथ रहोगी, लेकिन मैं वहाँ अकेली रहूंगी। तुम्हें तो अनुपमा के हाथ का खाना मिलता रहेगा। जसप्रीत भावुक होकर कहती है कि मैं लंदन में बहुत अकेली महसूस करूंगी। भारती कहती है कि मैं भी एक दिन शादी करके चली जाऊंगी, तब अनुपमा भी अकेली रह जाएगी। अनुपमा परेशान हो जाती है। इसी बीच अनुपमा को मनोहर जी का कॉल आता है। वे कहते हैं कि कल जल्दी आ जाना क्योंकि कल उनकी शिष्य आ रही है। दूसरी तरफ राही परेशान होती है और सोचती है कि उम्मीद है कि मुंबई में वह मेरे सामने ना आए। प्रेम चिंता करता है और कहता है कि काम की वजह से मैं राही के साथ मुंबई नहीं जा सकता। बस यही दुआ है कि राही और मम्मी का आमना सामना ना हो। दूसरी तरफ अंश दुखी होकर अनुपमा को याद करता है। वह कहता है कि मैं अनुपमा के बिना अकेला पड़ गया हूँ। पता नहीं वह इतने साल सारी जिम्मेदारियां कैसे संभालती रही, मैं तो कुछ महीनों में ही थक गया हूँ। अंश दुखी होकर रोने लग जाता है। तभी प्रार्थना उसे सांत्वना देती है। अंश प्रार्थना से कहता है कि किसी को अनु माँ की परवाह नहीं है, उनकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी वह सबसे माफी मांगती रही। मैं उनसे माफी मांगना चाहता हूँ। वह भावुक होकर जाता है। तभी प्रार्थना उसे गले लगा लेती है। प्रार्थना कहती है कि वह तुमसे बहुत प्यार करती है और मुझे भरोसा है कि तुम बहुत जल्द उनसे मिलोगे। दूसरी तरफ अनुपमा, जसप्रीत और भारती मोहल्ले में भीड़ देखकर चिंता करती हैं। अनीता से उन्हें पता चलता है कि बिल्डर चोर को तोड़कर वहां टावर बनाना चाहता है।
जसप्रीत कहती है कि जो अपनापन चोल में है वह बड़ी बिल्डिंग में नहीं है। भारती भी जसप्रीत की बात से सहमत होती है और कहती है कि टावर में लोग अकेला रहकर डिप्रेशन में चले जाते हैं। अनीता कहती है कि पुराने लोग तो मना कर रहे हैं लेकिन नई जनरेशन के लोगों की सुविधाएं चाहिए। अनुपमा को अतीत की बातें याद आती हैं और वह कहती है कि यह प्रॉपर्टी बहुत अजीब चीज है, इसकी वजह से लोग एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। इसके लिए लोग जिंदा लोगों को भी मरा हुआ घोषित कर देते हैं। जसप्रीत कहती है कि हम तो किराएदार हैं, हमारी बात कौन सुनेगा। अनीता बताती है कि तुम्हारा मकान मालिक ही बिल्डर को लेकर आया है। जसप्रीत हैरान होती है। अनुपमा कहती है कि अगर ये डील हो गई तो हमें भी घर खाली करना पड़ेगा। तभी सभी लोग काफी परेशान हो जाती हैं। अनुपमा सोचती है कि क्या अब मुझे से ये परिवार भी छूट जाएगा। जसप्रीत कहती है कि जो होना होगा वह हो जाएगा, पहले हमें अपने कंपटीशन पर ध्यान देना चाहिए। अनुपमा परेशान हो जाती है। अगली सुबह अनुपमा रेडियो पर भविष्यवाणी सुनती है कि आज किसी स्पेशल इंसान से आमना सामना हो सकता है। दूसरी तरफ राही और परी मनोहर जी के घर आती हैं और उनका आशीर्वाद लेती हैं। राही मनोहर जी को परी से परिचय कराती है। राही मनोहर जी को पौधा गिफ्ट करती है जिससे मनोहर जी खुश होते हैं। परी मनोहर जी के सर्टिफिकेट और ट्रॉफी देखती है। वह मनोहर जी की तारीफ करती है। मनोहर जी कहते हैं कि हमारे जीवन भर की तपस्या है। राही बताती है कि हम डांस कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं, इसीलिए आपसे क्लासिक डांस सीखना चाहती है। मनोहर जी कंपटीशन का नाम पूछते हैं तो राही बताती है कि वह ताल से ताल कंपटीशन में हिस्सा ले रही है। मनोहर जी कहते हैं कि इस कंपटीशन में तो हमारी शिष्य भी अपनी टीम के साथ हिस्सा ले रही है। राही कहती है कि तब तो हमें और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मनोहर जी कहते हैं कि उनसे हमसे डांस नहीं सीखा लेकिन वह बहुत अच्छा डांस करती हैं। दूसरी तरफ अनुपमा डांस प्रैक्टिस कर रही होती है। इधर मनोहर जी अनुपमा की तारीफ करते हैं तो राही कहती है कि उनकी तारीफ सुनकर उनसे मिलने का मन हो रहा है। मनोहर जी कहते हैं कि उससे मिलकर तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा मुंबई आना सफल हो गया है। दूसरी तरफ अनुपमा चिंतित होकर डांस की प्रैक्टिस कर रही होती है। इधर राही भी मनोहर जी को डांस दिखाती है। अनुपमा और राही डांस कर रही होती हैं। राही का डांस देखकर मनोहर जी सोचते हैं कि राही में उन्हें अनुपमा की छवि नजर आ रही है। राही बहुत अच्छा डांस कर रही होती है। इधर जसप्रीत अनुपमा को टोक कर कहती है कि क्या तुम्हें मनोहर जी घर नहीं जाना। अनुपमा कहती है कि हाँ, आज उन्होंने जल्दी बुलाया था, वह चली जाती है। दूसरी तरफ राही डांस पूरा करती है और मनोहर जी उसके डांस की तारीफ करते हैं। वह कहते हैं कि जब चीनमा आ जाएगी तब तुम उसके साथ डांस करना। राही खुश होती है। मनोहर जी परी को डांस करने के लिए कहते हैं। इसी बीच राही को प्रेम का कॉल आता है। प्रेम घबराते हुए पूछता है कि क्या सब ठीक है। राही कहती है कि चिंता मत करो, यहाँ सब ठीक है, हमने डांस सीखना शुरू कर दिया है। प्रेम खुश होता है। राही कहती है कि इस बार कुछ गलत नहीं होगा। प्रेम कहता है कि होना भी नहीं चाहिए। दूसरी तरफ अनुपमा रास्ते में आ रही होती है, तभी उसकी चप्पल टूट जाती है। इधर मनोहर जी अनुपमा का इंतजार कर रहे होते हैं और कहते हैं कि आज मैंने उसे जल्दी आने के लिए कहा था और उसने आज ही देर कर दी। वह अनुपमा को कॉल करते हैं और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि कंपटीशन के अगले राउंड में डांस रानीज की टीम चीयर्स करती है। साहे और कोठारी परिवार आमने सामने आते हैं। अनुपमा राही को स्टेज पर डांस करते हुए देखती है और हैरान हो जाती है। वह प्रेम से पूछती है कि तुमने बताया क्यों नहीं कि राही भी इसी डांस कंपटीशन में हिस्सा ले रही है। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।